सुकुमार विश्वकर्मा जी के द्वारा 21 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित कोट आशीर्वाद और हरिओम शास्त्री भैया की तरफ से 21 मुद्रा। भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे, इनके परिवार पर मंगल कामना। और हमारे भैया हरिओम का 11 तारीख को दिसंबर में विवाह भी है और हम चाहते मंगल जोड़ी इसी प्रकार से माता रानी बनाए रखें और आप सभी लोग भी हर्ष के साथ इनके विवाह में सम्मिलित हो, क्योंकि विवाह जीवन में जब आता है तो मन को आनंदित मिलता है, मन हमारा आनंदित हर्षित हो जाता है। और आज सावन से कहते भगवान पंडा रूप में सारी व्यवस्था किया और व्यवस्था करने के बाद में आज कहने क्या लगे, अरे अधिक देर जो पड़ी रहे तो लाभ जाए गंधाई, अधिक देर जो पड़ी रहे के द्वारा 11 मुद्रा मैं भी आपको प्रणाम करता हूं बार बार। और मोनू तिवारी भैया की तरफ से 11 मुद्रा भगवान के चरणों में समर्पित कोट सा आशीर्वाद। और कहते क्या है भगवान, और हमारे परम आदरणीय परम मित्र संतोष शास्त्री जी के द्वारा 51 मुद्रा। और पंडा रूप भगवान कहते हैं अधिक देर जो पड़ी रहे तो लाभ जाए गंधाई, अधिक देर जो पड़ी रहे तो लाभ जाए गंधाई, साहू रुपया लाए कदी पंडा का फल मंगाई, हे साहू रुपया लाए कदी पंडा का फल मंगाई, साहू रुपया दे गई पंडा जाए बनाई। सारी तैयारी बन गई। भगवान कहते हमारा चेला जल करके राख हो जाएगा, लेकिन शायद एक दमड़ी नहीं दान करेगा। 4 कहार मिले कांधे उठाया और ले जाके मरघट पे चिता पे लेटाया। 4 कहार मिले कांधे पे उठाया, ले जाके मरघट पर चिता पे लेटाया, ले जाके मरघट पे चिता पे लेटाया, ले जाके मरघट पे चिता पे लेटाया। चिता पे लेट गया, समय नहीं है, नहीं तो आपको पूरा विवरण श्रवण कराने का प्रयत्न करते, लेकिन ले जाकर के चिता पर लेटाया। भगवान को दया आ गई, सोचा ये दान नहीं करेगा और बेटे को अग्नि दिया और अग्नि कहा लगाओ। 4 परिक्रमा करके बेटा जब आग लगाना चाहा, और पंडा रूप नारायण बोले ठहरो बेटा, कहा बेटा रुक जाओ, ये हमारा चेला बन गया, इसलिए इसको मंत्र देना पड़ेगा। और लकड़ी को हटा करके कान में पूछने लगे। वैसे भैया की इच्छा है 1 बजे तक, लेकिन जब तक इनकी इच्छा होगी तब तक हम बोलते ही रहेंगे, बंद नहीं करेंगे। आधे घंटे में हम प्रयास करेंगे, लेकिन 10 मिनट देर भी हो सकता है। तो आज भगवान ने कहा हम मंत्र देंगे और चिता के अंदर जाकर के कहा आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। कहा अरे मूर्ख, अब तो कम से कम बोल दे। कहा तू मांग ले, कम से कम तू नहीं दे सकता तो हमसे मांग ले। तो साहू बोला देना हो तो दीजिए, वो दमड़ी दीजिए छोड़। लेकिन आज जैसे भगवान ने कहा कि मांग ले कुछ, तो कहा अगर कुछ छोड़ना ही है, कुछ देना ही है, तो जो दमड़ी दान किया था वो छोड़ दे। और कितना रुपया खर्च हो गया, कफन मंगाया गया, लकड़ी आया। तो सज्जनों भक्तों, आप सभी लोग धन्य हैं जो भगवान की कथा में दान करते हैं। वो हाथ दुर्लभ है, वो हाथ धन्य है, वो शरीर धन्य है, वो जिह्वा धन्य है जो भगवान के काम में आती है। इस प्रकार से आज उस साहू भी दानी बन गया और तब से दान करने लगा। ये तो दान के ऊपर सुनाया। और अभी हमारे महाराज जी ने भगवान को पुष्प वाटिका में दर्शन हुआ और आगे भगवान शुभ यज्ञ मंच पर जाते हैं विश्वामित्र जी महाराज के साथ। और वहां पहुंच करके आज सभी राजा जन, देश देश के राजा जन आते हैं और समस्त राजाओं ने आज धनुष
पर प्रत्यंचा वाणी श्रवण किया, जैसे जनक महाराज के साथ बंदी जनों ने सुनाया, वैसे आज सभी राजागण एक साथ ही खड़े हो गए। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा। भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करई नटारा। 10,000 राजाओं ने एक ही बार में धनुष उठाना चाहा सज्जनों, लेकिन किसी से धनुष नहीं उठा, क्योंकि एक राजा जो धनुष उठाने जाता था तो और 9,999 लोग कहते थे महाराज इनसे धनुष नहीं टूटना, क्योंकि इनसे धनुष टूट जाएगा तो हमारे साथ में शायद कुमारी का विवाह नहीं होगा। तो आप बताइए, एक का निवेदन भगवान स्वीकार करें कि 9,999 का निवेदन स्वीकार करें? इसलिए किसी ने उठा नहीं सके और राजागण को आज ग्लानि हुआ और कहा शायद हमारी जानकी जी का विवाह भी विधना ने नहीं लिखा। तब तक विश्वामित्र ने समय से जान करके, क्योंकि समय नहीं है और आपको विवाह गीत श्रवण कराने का प्रयत्न करूंगा, इसलिए थोड़ा संक्षिप्त में। और उठो राम भंजव भव चापा, मेटो तात जनक पछतावा। उठो राम भंजव भव चापा, मेटो तात जनक पछतावा। विश्वामित्र ने समय को जान करके जब देखा कि अब समय शुभ है तो रामचंद्र जी को आदेश दिया और रामचंद्र जी ने अपने गुरु को प्रणाम किया, अपने इष्ट को प्रणाम किया और उठ करके और आज धनुष के पास पहुंचे। सज्जनों, जब हमारे जीवन में अभिमान का विनाश होता है तब हम बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। और आज